साथियों, यद्यपि हम सभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं, परंतु कल का दिन 29 जुलाई 2020 भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कल मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने देश को एक नई शिक्षा नीति दी। सर्वप्रथम मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी को, जो अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे और उनका मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाएगा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस शिक्षा नीति में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता थी। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो बिना शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन के यह कदापि संभव नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, मैं एक सभा में था और यदि एक विद्वत जन की बात को कोट करूं, मंच से कहा जा रहा था, इट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री दैट द कंट्री हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ए नोबल लॉरिएट आफ्टर सर सी.वी. रमन। शिक्षक श्रोताओं की भीड़ में मैं भी था और मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि क्या हम विषय को रटा करके कोई नोबल लॉरिएट पैदा कर सकते हैं। आज का छात्र बहुत जिज्ञासु है, उद्यमी है, परिश्रमी है। समाज, देश और विश्व को उससे बड़ी अपेक्षाएं हैं, अभिभावकों को बहुत अपेक्षाएं हैं, परंतु उसकी जिज्ञासा शांत करने वाला दुर्भाग्य से कोई नहीं है। इसलिए मेरी दृढ़ सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब हायर एजुकेशन में चेंजेस की बात हुई, जहाँ कहीं भी मैं था वहाँ मैंने हाथ उठाया और जब पूछा गया तो मैंने वहाँ पे कहा कि मेरी समझ से यदि हम लोअर लेवल में परिवर्तन कर दें तो हायर एजुकेशन स्तर पे परिवर्तन की संभवतः कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को देखा है, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, जब वो कोई शिक्षक से प्रश्न करते हैं तो शिक्षक या तो उन्हें डांट करके बैठा देता है या जलील कर देता है और उसकी जो प्रश्न पूछने की इच्छा शक्ति होती है वहीं मर जाती है। और इसलिए जब वो कॉलेज या विश्वविद्यालय में आता है तो उस ललकारने के बाद भी छात्र प्रश्न करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इस तरह की शिक्षा आज क्लासरूम में छात्र अट्रैक्ट नहीं होता है, क्लासरूम में छात्र आते नहीं हैं। वजह है उसकी, मुझे कोई कहने में झिझक नहीं है कि यदि हम खाली क्लास में चॉक एंड टॉक करेंगे, कुछ वर्थवाइल छात्रों को नहीं देंगे, जब उसके पास आज प्रिंटेड फॉर्म में ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तमाम मटेरियल क्लास के बाहर उपलब्ध है, तो छात्र क्लास में क्यों आएगा। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में बदलाव की नितांत आवश्यकता थी और पुनः मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति दी जो बहुत व्यावहारिक है। संक्षेप में अगर इस शिक्षा नीति की कुछ बातें करूं तो इस नई शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा गया है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन छात्रों का हो और इस असाइनमेंट क्विज़ द्वारा क्लास में छात्रों को एंगेज रखा जाए, क्योंकि मेंटली एंगेज रखना बहुत आवश्यक है। और इस तरह की पढ़ाई से लाभ ये होगा कि छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जो उनका अभी जाने का रुझान है उसकी कतई कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सर्वथा जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो रोट लर्निंग से भिन्न है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने इसमें देखी जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। इसमें उन सभी चीज़ों का समन्वय किया गया है, जैसे बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, जेनोमिक स्टडीज़, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, जिसकी आज बहुत ज़्यादा मांग और आवश्यकता है विश्व में। तो इन सभी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर जब हमारे छात्र अपनी अच्छे ढंग से शिक्षा लेंगे तो
निश्चित ही इन सभी क्षेत्रों में भारत अपना योगदान कर पाएगा और अपनी विश्व में जगह बना पाएगा। इस शिक्षा नीति का रुझान व्यावसायिक शिक्षा की तरफ है, होलिस्टिक कंप्लीट एजुकेशन की तरफ है। शिक्षा नीति बहुत फ्लेक्सिबल बनाई गई है, जहां मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखा गया है। छात्र जिस तरफ उसका रुझान होगा, जिस तरफ उसकी सोच होगी, उस तरफ वो जा सकता है। जो व्यावसायिक जगत के लिए जिन गुणों की नितांत आवश्यकता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों का इसमें डाला गया है। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि छात्र इन सभी चीज़ों को सीखें, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के और बिना टीम वर्क के जितना भी वो रट के पास कर लें। अभी तक दुर्भाग्य से क्या हो रहा था कि छात्र, चूँकि सबकी अपेक्षाएं हैं, छात्र मेहनती है, किसी ने कुछ समझाया नहीं, उसको रट डाला, इसमें छात्र का कोई दोष नहीं और उसने अच्छे मार्क अर्जित कर लिए, परंतु व्यवहारिक जगत में उसकी वो शिक्षा कहीं प्रयोग में नहीं आ पा रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन परिवर्तनों के साथ जहाँ कंसेप्चुअल रोट लर्निंग को कंसेप्चुअल लर्निंग से रिप्लेस किया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्र विश्व में परिवर्तन जो आ रहे हैं उसके हिसाब से तैयार हों और बेसिक साइंसेज में रिसर्च करने लायक बने। तो ये सभी चीज़ें जिसकी नितांत आवश्यकता थी, हमने देखा डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा जो आज के समय की मांग है, इसके ऊपर भी बहुत एम्फेसिस है। बहुत सारे स्रोत सरकार ने क्रिएट किए हैं जिसका उपयोग कर छात्र एक अच्छी शिक्षा की तरफ जा सकता है और समाज और विश्व को में अपना मूल्यवान योगदान दे सकता है। परंतु एक बात है, नीति तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत सारी अच्छी नीतियाँ बनी, लेकिन नीति बनाने के बाद उसके कार्यान्वयन के लिए उसका ढंग से पालन हो, ताकि जो उससे अपेक्षाएं हैं वो हम सबको मिल पाएँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनती लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि नीति में खाली बदलाव कर देने से हम कोई परिणाम हमें मिल जाएगा, हम पा लेंगे जो हम उससे चाहते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों को और जुड़ना होगा, अपना समय देना होगा जो नितांत आवश्यक है, तभी ये शिक्षा नीति जिससे जितनी अपेक्षाएं हैं वो हम सभी को मिल पाएंगी और हम इसका पूरा लाभ देख पाएंगे। मुझे विश्वास है कि अच्छे लोग जुड़ेंगे और जिस सोच के साथ ये शिक्षा नीति बनाई गई है, इससे देश में परिवर्तन आएगा और भारत एक विश्व गुरु बनेगा। मैं पुनः मंत्री जी को इस अभूतपूर्व सोच के लिए और पूरे भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नई शिक्षा नीति हम सभी के सामने रखी और भविष्य में हम इसका पालन करते हुए निश्चित ही विश्व में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।